एक कुम्हार था। उसके 3 बेटे थे। एक का नाम था रघु, दूसरे का नाम था सुधीर और तीसरे का नाम था चंदन। कुछ समय के बाद कुम्हार लंबी बीमारी के बाद चल बसा। विरासत में वो एक बर्तन बनाने वाला चाक, एक गाय और एक पुरानी पीतल की टूटी फूटी बदरंग मूर्ति छोड़ गया। तीनों भाइयों ने पिता की संपत्ति का बंटवारा कर लिया। बड़े भाई रघु के हिस्से में बर्तन बनाने का चाक आया, दूसरे भाई सुधीर के हिस्से में गाय आई और छोटे भाई चंदन के हिस्से में पीतल की टूटी फूटी बदरंग मूर्ति। चंदन रात को सोते सोते विचार करने लगा। चाक और गाय तो कमाई के साधन हैं, लेकिन मैं ये टूटी फूटी पीतल की बदरंग मूर्ति लेकर क्या करूँगा? मेरे लिए तो भूखा मरने का समय आ गया है। फिर भी चंदन ने मूर्ति को सहर्ष स्वीकार कर लिया। थोड़े समय के बाद चंदन को एक आवाज सुनाई दी। उठो चंदन, मैं परी हूँ। तुमने टूटी फूटी मूर्ति को सहर्ष स्वीकार किया, इससे मुझे बहुत संतोष हुआ और मैं बहुत खुश हूँ। जानते हो, ये कोई साधारण मूर्ति नहीं है, ये एक मायावी मूर्ति है। तुम इस मूर्ति के गले में एक थैली लटका दो, वो तुम्हारे लिए बहुत उपयोगी होगी। दूसरे दिन चंदन ने अनमने मन से पीतल की टूटी फूटी और बदरंग मूर्ति के गले में एक थैला लटका दिया। मूर्ति कहने लगी, चंदन, मैं जाती हूँ। आपके लिए जो भी काम उपयोगी होगा वो करके ही लौट आऊंगी। ये कहकर पीतल की मूर्ति ठन ठन की आवाज करती चली गई और चंदन आश्चर्य से देखता रह गया। रास्ते में एक बगीचा आया। मूर्ति बगीचे में से जा रही थी तो उसने 2 सुंदर खरगोश देखे। उसने झपट कर उन खरगोशों को पकड़ लिया और अपनी थैली में रख लिया। मूर्ति चलती चलती राजमहल के दरवाजे पर पहुंची। दरवाजे पर पहरेदार पहले तो अचंभित हुआ। उसने उसको रोका। फिर मूर्ति को इंसानों की आवाज में बात करते देखकर वो अवाक रह गया। मूर्ति ने कहा, मैं एक सेवक हूँ। मेरे मालिक ने आपके राजा के लिए सुंदर उपहार भेजा है। उसे देने के लिए राजमहल में मेरा जाना जरूरी है। पहरेदार ने मूर्ति को राजमहल में जाने की इजाजत दे दी। उसने सोचा, ये मूर्ति किसी का क्या बिगाड़ लेगी। राजमहल में जाके उस मूर्ति ने राजा को खरगोश भेंट किया और बोली, ये खरगोश मेरे मालिक ने आपके लिए भेजे हैं। राजा भी हैरानी से देखता रह गया। फिर उसने खरगोश रख लिया। मूर्ति उस दिन राजमहल में ही रही। मूर्ति ने सुना कि राजा राजकुमारी को बग्घी में बैठाकर नदी किनारे घूमने जाने वाला है। मूर्ति राजमहल से निकलकर सीधी चंदन के पास पहुंची और बोली, सेठ जी, आज आप नदी में स्नान करने जाइए, आपका नसीब खुल जाएगा। फिर मूर्ति ने चंदन को अपनी योजना समझाई। चंदन और मूर्ति नदी के किनारे गए। चंदन नदी में स्नान करने उतरा। मूर्ति ने चंदन के कपड़े छुपा दिए। उसी समय राजा की बग्घी आ गई। उसे देखते ही चंदन चिल्लाने लगा, बचाओ बचाओ। नदी में डूबते को बचाने के लिए राजा ने तुरंत अपने रक्षकों को भेजा। उसी समय मूर्ति राजा के पास आई और बोली, लुटेरे आकर मेरे मालिक के कीमती वस्त्र और आभूषण ले गए। अब मेरा मालिक क्या पहनेगा? राजा ने अपने सेवकों को भेजकर राजमहल से सुंदर वस्त्र और आभूषण मंगवाए। चंदन ने राजमहल से आए वस्त्र और आभूषण पहन लिए। वो खूबसूरत तो था ही, और राजा के सुंदर वस्त्र और आभूषण पहनते ही वो राजकुमार जैसा दिखाई देने लगा। राजकुमारी को बहुत पसंद आ गया। राजा, राजकुमारी और चंदन बग्घी में बैठकर राजमहल की ओर जाने लगे। मूर्ति भी बग्घी के एक कोने में बैठ गई। रास्ते में खेत आते तो वो राजा से कहती, ये मेरे मालिक के खेत हैं। खेतों के बाद एक विशाल हवेली आई। मूर्ति ने कहा, ये मेरे मालिक की हवेली है। राजा को हवेली देखने की इच्छा हुई, इसलिए उसने बग्घी रुकवा दी। मूर्ति सबसे पहले कूदकर हवेली में पहुंच गई। आंखें तरेर कर उसने हवेली के मालिक से कहा, खबरदार, यदि राजा से कुछ भी कहा तुम इसी समय पीछे के दरवाजे से भाग जाओ और अपने रसोइये को शाही भोजन बनाने का हुक्म देते जाओ। हवेली का मालिक घबराकर
भाग गया और जाते जाते अपने रसोइये को शाही भोजन बनाने के लिए कहता चला गया। थोड़ी देर में राजा अपने रिसाले के साथ हवेली में आ पहुंचा। मूर्ति हवेली के दरवाजे पर ही खड़ी थी। वो राजा का स्वागत करती हुई बोली, इस समय घर के सभी लोग घूमने गए हैं। राजा हवेली देखकर आश्चर्यचकित रह गया। शाही भोजन कर सभी लोग वहां से लौटे। राजकुमारी ने चंदन को अपने साथ ही महल चलने का आग्रह किया। राजा राजकुमारी की भावना समझ गया। उसने चंदन से कहा, युवक, क्या तुम हमारे दामाद बनोगे? हमारी बेटी तुम्हारे साथ शादी करके ही खुश रह सकती है, ये मैं समझ गया हूँ। चंदन ने राजकुमारी के साथ शादी करने की स्वीकृति दे दी। फिर चंदन और राजकुमारी का धूमधाम से विवाह हो गया। पीतल की टूटी फूटी बदरंग मूर्ति को शाही कमरे में बड़ी ठाठ से स्थापित कर दिया गया। उसी की बदौलत ही तो चंदन को सब कुछ मिला था। वो उसको अपने पास ही सुरक्षित रखना चाहता था और वे सब खुशी खुशी रहने लगे। जोई बोर हो रही थी क्योंकि गर्मियों की छुट्टियां पड़ गई थी और वो कहीं नहीं गई थी। वो कहीं भी नहीं जा सकते थे क्योंकि टेड की तैराकी प्रतियोगिता आने वाली थी और उसके माता पिता उसे तैयार करने में व्यस्त थे। जोई उनके साथ नहीं गई क्योंकि उसे पानी अच्छा नहीं लगता था। जोई दिन भर अकेले बैठी रहती क्योंकि उसके दोस्त छुट्टियों पर बाहर गए थे। उसके साथ खेलने के लिए कोई नहीं था। उसके कमरे में केवल एक और जीवित चीज थी, छिपकली, और वो उससे डरती थी। एक दिन किसी ने बाहर से आवाज लगाई, क्या कोई घर में है? जोई दरवाजे पर भाग के गई और की होल में से देखा। गंदे कपड़े पहने एक बूढ़ा आदमी खड़ा था। उसके कंधे पर एक झोला लटका हुआ था। जोई ने दरवाजा थोड़ा सा खोला लेकिन ग्रिल को नहीं खोला। आप क्या चाहते हैं? जोई ने पूछा। पानी, क्या तुम्हारे पास पानी है? मैं प्यासा हूं छोटी बच्ची, उस अजनबी ने कहा। जोई ने एक पल के लिए सोचा। उसे याद आया कि कैसे उसकी माँ ने कहा था कि जब तक उसके माता पिता दरवाजे पर नहीं होते किसी और के लिए दरवाजा मत खोलना। जोई ने उसे थोड़ा इंतजार करने के लिए कहा। अंदर गई और एक गिलास पानी लाई। उसने उसकी बोतल ली और उसे पानी से भर दिया, लेकिन उसने गिलास से ही पानी पिया। धन्यवाद छोटी लड़की, अजनबी ने कहा। आपके बैग में क्या है? ओह, मैं एक कलाकार हूँ, ये ले लो। उसने अपने बैग की साइड की जेब से एक मोटी और छोटी पेंसिल निकाली। अपनी आंखें बंद करो और उस चीज को याद करो जिसे तुम पाना चाहती हो, और फिर इस पेंसिल से उसका चित्र बनाओ और वो जीवित हो जाएगी, अजनबी ने कहा। सच में? ये तो बहुत बढ़िया है, जोई उत्साहित हो गई। लेकिन ये केवल 1 घंटे के लिए वहीं रहेगा, तो जिम्मेदारी से, बूढ़े अजनबी ने कहा। ठीक है, धन्यवाद, जोई ने कहा और पेंसिल ले ली और दरवाजा बंद कर दिया। उसने अपनी ड्राइंग बुक ली, अपनी आंखें बंद की और आइसक्रीम के बारे में सोचा जो उसने बेकरी में देखी थी। उसने उसका चित्र उस पेंसिल से बनाया और वोइला! वो वहां आ गई, ठीक उसकी नोटबुक पर। उसने उसे चखा और ये असली थी। जोई को विश्वास नहीं हुआ। वो खुशी से घर के चारों ओर भागने लगी। उसने टेड और माता पिता से पेंसिल को छुपा लिया। जोई ने उन सभी कपड़ों का भी चित्र बनाया जो वो पहनना चाहती थी। वो उन्हें पहनकर घर के चारों ओर घूमी जब तक वो गायब नहीं हुए 1 घंटे के बाद। जैसे जैसे वो नए सामान का चित्र बना रही थी, पेंसिल छोटी होती जा रही थी, लेकिन जोई ने इस पर ध्यान नहीं दिया। फिर उसने छिपकली को देखा। उसने सोचा कि अगर वो एक छोटा सा ड्रैगन बनाती है तो वो उसकी सवारी कर सकती है। वो बहुत मजेदार होगा। उसने एक पल के लिए सोचा और उसका चित्र बना दिया। उसका चित्र एक पंखों वाले छोटे ड्रैगन में बदल गया।
जोई ने उस पर अपनी पेंसिल और नोटबुक के साथ सवारी की और वो एक साथ उड़ गए। जोई शहर के ऊपर घूमने लगी और ऊपर से वो सब कुछ देखती। अचानक उसे एहसास हुआ कि 1 घंटा होने वाला है और ड्रैगन कभी भी गायब हो सकता है। समय पूरा होने से पहले उसने एक और ड्रैगन बनाकर पुराने वाले के साथ उसे बदल दिया। वो पूरे दिन चित्र बनाती रही और ड्रैगन बदलती रही। जोई ने खाने के लिए भोजन भी बनाया, लेकिन वो भूल गई थी कि वो घर से बहुत दूर उड़ चुकी है और अब उसके हाथ में केवल एक छोटी सी पेंसिल का टुकड़ा बचा है। अब वो एक जंगल के अंदर थी और लगभग अंधेरा हो गया था। वो डरने लगी थी क्योंकि अब आखिरी ड्रैगन गायब हो रहा था और उसे अपने माता पिता की याद आने लगी। जोई समझ नहीं पा रही थी कि वो क्या करे। वो आंखों में आंसू लिए एक पेड़ के नीचे बैठ गई। उसके सामने एक छोटी चिड़िया आकर बैठी। जोई ने देखा चिड़िया ने कुछ घास उठाई और उड़ गई। जोई ने देखा कि चिड़िया एक घोंसला बना रही थी। इससे जोई को एक बढ़िया विचार आया। उसने टेड और अपने माता पिता के साथ घर के बारे में बहुत गहराई से सोचा। फिर उसने अपनी किताब खोली और अपने घर को तब तक बनाती रही जब तक वो पेंसिल खत्म नहीं हो गई। और फिर उसकी उम्मीद के अनुसार उसका घर आ गया। वो उसकी ओर दौड़ी और अंदर घुस गई। उसकी माँ को उसकी चिंता हो रही थी। जोई ने उन्हें गले लगाया और सब कुछ बताया। वो सभी खुश थे, लेकिन जोई सबसे ज्यादा खुश थी क्योंकि वो अपने परिवार के साथ वापस आ गई थी।